और बात करेंगे लालगंज विधानसभा की। लालगंज का मुकाबला भी काफी चर्चित है। लालगंज में एमएलए, सिटिंग एमएलए संजय कुमार सिंह जो बीजेपी के हैं, उनका मुकाबला मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला से हो रहा है और शिवानी शुक्ला को आरजेडी ने टिकट दिया है। दोनों हैवीवेट प्रत्याशी हैं और यहां एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है लालगंज में। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, लालगंज का मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। एक तरफ सिटिंग विधायक हैं, वो भी अपनी पैठ के लिए जाने जाते हैं, दूसरी तरफ मुन्ना शुक्ला की बेटी का एक हैवीवेट नाम है। जी हाँ, बिल्कुल। जो यहाँ से संजय कुमार सिंह हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। विधानसभा में भी जो है जब बोलते हैं तो जमकर बोलते हैं और पहली बार लालगंज में उन्होंने ही कमल खिलाया। पिछली बार 2020 में जो है वो चुनाव जीते और वो बीजेपी की लालगंज में अब तक की एकमात्र जीत है। इस बार फिर से उनको टिकट मिला है और वो एक बार फिर से जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने जो हैं वो विजय शुक्ला यानी कि मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला जो हैं वो चुनावी मैदान में उतर गई हैं। और शिवानी शुक्ला का जो जनता के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, वो लोगों से मिल रही हैं, बात रख रही हैं। मुन्ना शुक्ला जेल में हैं तो एक सिंपैथी भी वो अर्जित करने की कोशिश कर रही हैं। शिवानी शुक्ला और उनकी जो मां है अनु शुक्ला, दोनों जो है एक सहानुभूति भी अर्जित करने की बात कहती हैं। कई बार चुनाव प्रचार के दौरान जो है वो भावनाओं में जो है आपको दिखती हैं, जज्बाती हो जाती हैं बातों को कहते हुए। तो वो भी एक दमखम के साथ चुनाव यहां पर लड़ रही हैं। और इन सब के बीच जनसुराज ने भी यहां से जो प्रत्याशी दिया है अमर सिंह, वो भी जो है अमर सिंह पटेल हैं, तो उनकी भी नजर लवकुश वोटों पर होगी और वो जितना वोट लाएंगे वो अपने स्कूल बैग में, उतना संजय कुमार सिंह को परेशानी हो सकती है। देखिए, लालगंज में भी एक दिलचस्प स्थिति पैदा हो गई थी जब यहां पर आप देखिएगा कि आरजेडी से शिवानी शुक्ला चुनावी मैदान में थी और उससे पहले जो है कांग्रेस ने यहां से आदित्य राजा को टिकट दे दिया था। हालांकि फिर बाद में बातचीत करके आदित्य राजा से टिकट वापस लिया गया। अब मुझे लगता है कि अगर वो चुनाव लड़ते तो वो अनु शुक्ला को ज्यादा सपोर्ट कर पाते, क्योंकि वो वैश्य वर्ग से थे और यहां पर जो वैश्य वोटर्स हैं उनकी संख्या जो है लगभग 9.5-10% के आसपास है। तो अगर उन वोटों में वो डेंट लगा देते तो नुकसान बीजेपी को हो सकता था, लेकिन अब चूंकि वो चुनावी मैदान से हट गए हैं तो उसका पूरा लाभ जो है बीजेपी कैंडिडेट संजय कुमार सिंह को मिलेगा। तो अब जो उनका तनाव है बस वो इतना है कि अमर सिंह लवकुश वोटों में कितनी सेंधमारी कर पाते हैं। हालांकि जो यहां पर लड़ाई दिख रही है वो आमने सामने की ही लड़ाई दिख रही है संजय कुमार सिंह और शिवानी शुक्ला के बीच में। अगर आप यहां पर देखिए तो एक समय लालगंज कांग्रेस का गढ़ था। यहां से 9 बार जो है कांग्रेस को जीत मिली है। कुल जो 20 विधायक चुने गए हैं उसमें 9 विधायक कांग्रेस के ही रहे हैं और जेडीयू और एलजेपी को 2-2 बार कामयाबी मिली है। जनता दल भी 2 बार यहां से जीतने में सफल रहा है। बीजेपी, जनता पार्टी और लोकतांत्रिक कांग्रेस को 1-1 बार कामयाबी मिली है और 2 बार यहां से निर्दलीय भी चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि लालगंज में कांग्रेस का प्रत्याशी ही नहीं है जिसने यहां सर्वाधिक जीत दर्ज की थी। पिछले बार तक थे, पिछली बार जो है पप्पू सिंह यहां से चुनावी मैदान में उतरे थे। तो अब इस बार क्या होगा, कौन आगे कौन पीछे? तो अगर आप देखिए 2020 के चुनाव को तो संजय कुमार सिंह राजपूत जाति से थे या हैं और उनके सामने पप्पू सिंह थे, वो भी राजपूत जाति से थे और मुन्ना शुक्ला पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। तो 2 राजपूत कैंडिडेट थे और एक जो है भूमिहार कैंडिडेट थे, लेकिन बावजूद इसके जो है 26,299 वोटों से संजय कुमार सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे थे। मुन्ना शुक्ला को तब 27,460 वोट मतलब 14.3% वोट आए थे। तो इस बार जो है जो शिवानी शुक्ला
की जो स्ट्रैटेजी होगी वो ये होगी कि 14.5% वोट जो मुन्ना शुक्ला को निर्दलीय आए थे, तो ये वोट मुन्ना शुक्ला के हुए, और इसके साथ ही जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे पप्पू सिंह, उनको जो वोट आए 23.2%, उन दोनों का वो एडिशन चाहेंगी, उन दोनों वोटों को जोड़ना चाहेंगी। लेकिन तब जो है इनका मत प्रतिशत जो है वो पिछली बार जितना 36.9 संजय कुमार सिंह को आया था उससे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2020 में जहां जहां बीजेपी के कैंडिडेट थे वहां पर एलजेपी ने कैंडिडेट नहीं दिया था, लेकिन लालगंज वो विधानसभा सीट थी जहां पर एलजेपी के कैंडिडेट थे, राजकुमार शाह वैश्य जाति से, और उनको भी 6% के वोट आए थे। तो संजय सिंह क्या सोचेंगे कि वो 6% उनकी तरफ आ जाए तो उनका मत प्रतिशत जो है वो 40% के घर में चला जाएगा, 43% के आसपास चला जाएगा। तो एक रोचक मुकाबले की स्थिति बन रही है, और संजय कुमार सिंह ये भी उम्मीद करेंगे कि पप्पू सिंह को जो राजपूत वोट पिछली बार जितने भी पड़े थे वो भी उनके पास लौटे। तो ये कोशिश जो है वो एनडीए के उम्मीदवार संजय सिंह की होगी। लोकसभा चुनाव में भी यहां से चिराग पासवान को लगभग 58% वोट आए थे। तो जो समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में दिखता है, लेकिन सामने कैंडिडेट जो हैं वो आरजेडी से भी जो है वो मजबूत कैंडिडेट हैं। शिवानी शुक्ला मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं, और एक जो सहानुभूति है मुन्ना शुक्ला की जेल जाने से वो भी जो है एक उसके भी वोट इनको मिल सकते हैं, और साथ ही इनकी नजर जो है पिछली बार जो कांग्रेस प्रत्याशी को वोट आए थे उन पर भी होगी। अगर यहां के जातीय समीकरण को देखिए जो कि एक अनुमान पर आधारित है, तो यहां पर अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं वो 21 से 23% हैं, मुस्लिम 8.3%, यादव 11 से 12%, भूमिहार 7.5 से 8%, राजपूत 9 से 11% और ब्राह्मण 2 से 2.5%। लवकुश के वोट भी यहां पर 10 से 11% हैं, और वैश्य 9.5 से 10% है। तो अगर आप बीजेपी का समीकरण देखिए तो वो क्या हो सकता है, जो सामान्य जाति के 18-19% वोट हैं उसमें वो 11-12% के आसपास एक्सपेक्ट करेगी कि राजपूत वोटर्स और कुछ ब्राह्मण वोटर्स जो हैं उनकी तरफ आ जाएं, तो उनका काम 11-12% का सामान्य जाति से हो जाएगा। लवकुश के 10 से 11% वोट पर भी उनकी नजर है, और वैश्य वर्ग से 9.5 से 10%। तो यह आंकड़ा 32-33% के आसपास पहुंचता है। और जब यहां पर आप आरजेडी की कैंडिडेट शिवानी शुक्ला के समीकरण देखिए तो एमवाई के 19 से 20% और सामान्य में जो है 8 से 10% के बीच उनकी भी उम्मीद होगी कि भूमिहार वोटर्स उनकी तरफ एक मुश्त आएंगे, और कुछ ब्राह्मण वोटर्स में से भी उनको मिल जाए तो 8-9-10% के आसपास उनको मिल जाएगा। तो उनका ये जो मत प्रतिशत है वो 27-28% के आसपास पहुंच जाएगा। और फिर सहनी वोटर्स जो यहां 5.5 से 6% हैं, वो अगर उनकी तरफ जाता है तो ये 32 से 34% होता है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी और आरजेडी बिल्कुल आमने सामने आपको खड़ा दिखेंगे मत प्रतिशत के लिहाज से। तो फिर महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, जो एससी वोटर्स 21.23% हैं और अदर ओबीसी जो 13 से 14% हैं, तो ये जो 34 से 35% वोट है इसमें से बड़ा हिस्सा किसको मिलता है। और जो यहां पर शिवानी शुक्ला हैं वो ये भी देखना चाहेंगे कि जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं अमर सिंह पटेल, वो लवकुश वोटों में कितनी सेंधमारी कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो जो लवकुश के वोट हैं वो भी 10 से 11% हैं। तो जितना इसमें से वोट जो है अमर सिंह पटेल निकालेंगे, बीजेपी के वोट उतने कम होंगे और शिवानी शुक्ला की स्थिति उतनी मजबूत होगी। लेकिन अगर जनसुराज के प्रत्याशी जो है लवकुश वोटों में सेंधमारी नहीं कर पाते और मुकाबला आमने सामने का हो जाता है,
तब तो फिर स्थिति बहुत स्ट्रांग जो है आपको एक फाइट यहां पर देखने को मिलेगी दोनों के बीच में। हालांकि जब लोकसभा चुनाव का आप समीकरण देखते हैं तो यहां पर जो है आपको जो लगभग 58% वोट चिराग पासवान को मिले थे, क्योंकि यहां पर चिराग पासवान भी एक फैक्टर होंगे। पासवान वोटर्स भी यहां पर 8.5% के आसपास हैं। रविदास वोटर्स भी जो है 8-8.25% के आसपास यहां हैं और दोनों अपने अपने अनुसार वोट करेंगे, यह भी दिखता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भूमिहार जाति के भी वोट यहां पर मिले होंगे और इसी वजह से वो 58% तक पहुंचा होगा। नहीं तो ऐसे देखिए तो वो 40 के घर में आपको दिखेगा। तो एक क्लोज फाइट यहां पर हो सकती है और मुकाबला आमने सामने का ही होगा संजय कुमार सिंह और शिवानी शुक्ला के बीच में। और इस आमने सामने के मुकाबले में परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं जनसुराज के प्रत्याशी अमर सिंह पटेल। चलिए, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अमर सिंह पटेल लालगंज के समीकरणों को कितना प्रभावित करते हैं और किसे फायदा मिलता है, ये देखने वाली बात होगी।